हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक और वो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन के इस तरह के सवाल को हम किस तरह चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इस तरह के सवाल को अगर हम कन्वेंशनल लेंदी मेथड से करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना टाइम तो मिलेगा नहीं। इसलिए हम सीखेंगे कैसे इस तरह के सवाल को 5 से 10 सेकेंड में कवर करें। तो चलिए ट्रिक्स को सीखते हैं। पहला सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर के पार्ट में 1, 2, 3 पॉजिटिव साइंस है और आखिरी में जो फ्रैक्शन है 1/5। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके ठीक पास में 5 को लिखेंगे। 1 लिखें, उसके बाद 5 को लिखें। अब क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 पॉजिटिव साइंस हैं तो 3 ब्लैंक स्पेस बनाएंगे। अब सेकेंड प्लस फर्स्ट यानी 5 + 1 क्या आ गया 6। फिर थर्ड प्लस सेकेंड यानी 6 + 5 क्या आ गया 11। ठीक उसी तरह 11 + 6 क्या आ गया 17। अब सिर्फ आखिरी का 2 नंबर को देखेंगे, क्या है 11, उसके बाद है 17, तो आंसर आ गया 11/17। सो सिंपल। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ क्या देख रहे हैं, आखिरी में 2/3 है तो हम 2 को लिखेंगे और ठीक उसके पास में 3 को लिखेंगे। अब पॉजिटिव साइन है 1, 2, 3, 4 तो 4 ब्लैंक स्पेस लेंगे 1, 2, 3 और 4। अब ठीक उसी तरह सेकेंड प्लस फर्स्ट 3 + 2 आ गया 5, 5 + 3 आ गया 8, 8 + 5 आ गया 13, 13 + 8 आ गया 21। तो आखिरी का जो 2 नंबर है वही आंसर हो गया, यानी 13/21 इसका आंसर है। भले समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप ट्रिक्स को सीख जाते हैं तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इसे सॉल्व कर देंगे। जबकि लेंदी मेथड में करने जाएंगे ना तो कम से कम 2 मिनट आपका ले लेगा यह सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब तक सभी में प्लस साइन इन्वॉल्व था और यहाँ क्या देख रहे हैं नेगेटिव साइन। करने का तरीका वही होगा। यहाँ क्या कर रहे थे, सेकेंड प्लस फर्स्ट, फिर थर्ड प्लस सेकेंड। यहाँ सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड। देखते हैं 4/5 है तो 4 लिखेंगे, कॉमा उसके बाद 5 लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 3 नेगेटिव साइंस हैं तो 3 स्पेस रखेंगे। अब 5 - 4 तो 5 - 4 क्या होता है 1 होता है। अब 1 - 5 तो 1 - 5 होता है -4, तो यहाँ -4 लिखेंगे। अब -4 - 1 यानी -4 - 1 क्या होता है -5 होता है, तो -5 लिखेंगे। और आंसर क्या होगा -4/-5, यानी इसका आंसर जो होगा -4/-5 यानी 4/5। तो इसका आंसर आ चुका है 4/5। है ना मज़ेदार ट्रिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ थोड़ा सा अलग है। क्या देख रहे हैं कि ये जो 1+ है ना, ये यहाँ कहीं नहीं था। मतलब इससे पहले जो हम टाइप किए वो सिर्फ इस तरह का होता था, देखिए। लेकिन यहाँ क्या है, इसके साथ 1+ हो गया। तब कैसे करेंगे? करने का पहला पार्ट तो ठीक उसी तरह करेंगे। जैसे यहाँ 2/5 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना होगा कि कितने पॉजिटिव साइन है 1, 2, 3, इसको भी काउंट करेंगे, माने टोटल साइंस को काउंट करना है। यहाँ 3 साइंस है 1, 2, 3 तो 3 ब्लैंक स्पेस होगा 1, 2, 3। अब उसी तरह 5 + 2 हो गया 7, 7 + 5 हो गया 12 और 12 + 7 हो गया 19। लेकिन अगर हम यहाँ 12/19 लिखते हैं तो आंसर गलत होगा। जब भी यहाँ 1+ रहे ना तो 12/19 जो नॉर्मली हम लोग लाते हैं ना, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी ठीक इसका इन्वर्स कर देंगे। 12/19 का इन्वर्स क्या होगा 19/12, यानी इसका आंसर क्या हो गया 19/12। बस सिंपल सी ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ का सवाल क्या देखते हैं, बिल्कुल अलग है। अब तक सभी में 1 इन्वॉल्व था, 1+, 1+, 1 - 1 -, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 5 है, 3 है, 5+, 3+, यहाँ देखिए 3+, 4+। तो घबराने की बात नहीं है, तरीका स्टार्ट वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हम उसमें ट्विस्ट करेंगे। देखते हैं 2/4 है तो हम 2 लिखेंगे, फिर कॉमा देके 4 लिखेंगे। अब यहाँ 1, 2 2 पॉजिटिव साइन है तो 2 बार हम स्पेस लेंगे। अब देखिए 2/4 के बगल में कौन था 3, तो ठीक इस 4 के ऊपर हम सिर के ऊपर 3 लिखेंगे। अब इस 4 को 3 से इंटू करेंगे,
4 इंटू 3 प्लस 2, यानी आ गया 12 प्लस 2 14। अब क्या करना है, 3 के बाद देखिए क्या है 5, तो 14 का सिर के ऊपर इस 5 को लिखेंगे। अब 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 प्लस क्या करेंगे ये 4, यानी कितना आ गया 74, तो यहाँ लिख देंगे 74 और आंसर आ गया इसका 14/74, तो 14/74 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था। देखिए 2 और 3 यहाँ लिखे हैं, 2/3 के बगल में 1 है, तो देखिए सिर के ऊपर अगर हम 3 का सिर के ऊपर अगर 1 लिखते हैं तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 देखिए 5 है, आ गया ना 5। अब 5 के ऊपर क्या लिखेंगे, इसके पास देखिए 1 है यहाँ, तो यहाँ 1 अगर लिखते हैं तो 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 3 8, तो चीज़ वही है, लेकिन यहाँ 1 होने के कारण समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे बहुत सिंपली लग रहा था कि मैं ऐड करते करते जा रहे हैं, लेकिन 1 के अलावा कोई और इंटीजर्स होता है तो हमें ठीक उसके ऊपर सिर के ऊपर लिखना पड़ेगा, उसको उससे प्रोडक्ट करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड वाला के साथ ऐड करना पड़ेगा। सो सिंपल। अगर ये समझ में नहीं आया है किसी को तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझते हैं। यहाँ क्या है 3/5, तो हम 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिखेंगे। अब यहाँ 2 पॉजिटिव साइन है तो 2 बार हम ब्लैंक स्पेस देंगे। अब देखिए 3/5 के पास क्या है 4, तो 5 के ऊपर लिख देंगे 4। अब 5 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 4 प्लस 3, तो आ गया 23, यहाँ 23 लिख देंगे और 23 के सिर के ऊपर क्या लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे, यानी 23 इंटू 3 प्लस 5, यानी कितना आ गया 69 प्लस 5 74, और इसका आंसर आ गया 23/74, तो आंसर आ गया इसका 23/74। और ये सचमुच में बहुत ही टाइम सेविंग ट्रिक है। अगर ट्रिक वाकई में पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और हाँ, चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।